हेलो दोस्तों। आज हम टॉपिक की बात करते हैं, व्हाट इज ए पेपर ट्रेडिंग। पेपर ट्रेडिंग क्या है? आपने सुना है पेपर ट्रेडिंग में क्या होता है? पेपर ट्रेडिंग के मिथ क्या है? पेपर ट्रेडिंग है क्या? हम पेपर ट्रेडिंग कैसे करेंगे? पेपर ट्रेडिंग से क्या साइकोलॉजी खराब होती है? पेपर ट्रेडिंग से क्या अनलिमिटेड कैपिटल मिलता है? क्या पेपर ट्रेडिंग से हम और कुछ सीख सकते हैं? क्या हम पेपर ट्रेडिंग को और ज़्यादा अपनी स्कूल स्किल को इंक्रीज कर सकते हैं? इस चीज़ के टॉपिक में आज हम शुरू करते हैं। ठीक है, चलो। पेपर ट्रेडिंग क्या है, ठीक है, फर्स्ट है। और पेपर ट्रेडिंग के मिथ क्या है, आपको जो पता है कि क्या पेपर ट्रेडिंग के मिथ हैं, जो पेपर ट्रेडिंग करने से क्या साइकोलॉजी खराब होती है? जी हाँ, बिल्कुल खराब होती है, क्योंकि मैंने लाइव वीडियो में कई बार बोला है कि भाई अगर पेपर ट्रेडिंग आप करोगे तो हो सकता है आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाए। लेकिन नहीं, आपकी साइकोलॉजी चलो खराब होगी उसकी कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर पेपर ट्रेडिंग करते हैं तो आप टेक्निकल सीखते हैं। क्या सीखते हैं? टेक्निकल। तो इसलिए पेपर ट्रेडिंग आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सीखना है। क्यों सीखना है? कि हम ट्रेड को कैसे करते हैं, कहाँ पे एसएल देना है, कैसे हम मैनेज करते हैं, किस चीज को एसएल कहते हैं, एसएल को कैसे बढ़ाते हैं, एसएल को कैसे कम कर सकते हैं, एंट्री कैसे लेते हैं, ऑर्डर कैसे लगाते हैं, सेल ऑर्डर कैसे लगाते हैं, बाई ऑर्डर कैसे लगाते हैं। पहली चीज आप ये सारी चीजें सीखोगे, ये चीजें सीख जाओगे, उसके बाद आपको और क्या फायदा मिलेगा? क्या हम अनलिमिटेड कैपिटल मिलता है? नहीं भाई, आपको मिलता अनलिमिटेड कैपिटल है, लेकिन आप जब पेपर ट्रेडिंग करेंगे ना, तो आपको क्या करना है? उतने कैपिटल को यूज करना है जितने कैपिटल से आप रियल मार्केट में आने वाले हैं, जितने कैपिटल से आप रियल मार्केट में आने वाले हैं। पहली चीज ये, अगर आपको 10,000 से जैसे एक शुरू करना है 10,000, तो आप 10,000 भी पेपर ट्रेडिंग में स्टार्ट करेंगे, 10,000 से ही पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। ये नहीं कि हम 1 लाख या 50,000 से स्टार्ट करें। ये इसलिए साइकोलॉजी खराब होती है। तो इसलिए आपको पहली चीज समझना है कि मेरे पास अगर 10,000 रियल मार्केट में आना है तो हम 10,000 से ही पेपर ट्रेडिंग करेंगे। अब पेपर ट्रेडिंग होती क्या है, मस्ट इंपॉर्टेंट। पेपर ट्रेडिंग क्या होती? अब जैसे कि ये मेरे पास एक पेपर है, ठीक है, ये एक पेपर है। अब इस पेपर में मैंने क्या किया, यहां पे लिख दिया टाटा। ठीक है, टाटा, टाटा का शेयर 10 शेयर मैंने 500 के रेट से खरीद लिए। ठीक है, अब मेरे मेरे पास यहां पे कितना अमाउंट लगा? ठीक है, कितना अमाउंट लगा? 5,000। ठीक है, 5,000। अब इसमें आपको टाइम नोट कर देना है कि मैंने बाई किया है टाटा का 10 शेयर। ठीक है, 10 शेयर। ठीक है, इस रेट में। अब टाटा ने क्या किया, मुझे यहां से 500 से इसने टारगेट दे दिया 510 का, 510 का। अब यहां पे मेरे पास कितना हो गया? ठीक है, टाटा मैंने बाई किया 510 का, तो मेरे पास कितना हो गया बताओ भाई? कितना हुआ? कमेंट करो फटाफट सारे लोग। ठीक है, तो यहां पे कितना हुआ भाई? 5100। ठीक है, 5,100 रुपए। ठीक है, तो अपने पास यहां प्रॉफिट कितना हुआ? 100 रुपए प्रॉफिट हुआ, 100 रुपीज प्रॉफिट हुआ। तो इसी चीज को कहते हैं पेपर ट्रेडिंग, कि मैंने एक पेपर उठाया, यहां पे लिख दिया कि मैंने 10 शेयर बाई किया, अब मैंने वेट किया, मेरे को क्या मिला? यहां पे मेरी साइकोलॉजी कैसे डेवलप हो रही है, हम आगे क्या इससे सीख पा रहे हैं। सीखना बस आपको यह है कि मैंने जो बाई किया है, क्या ये सही है, या फिर एसएल जाता है, या फिर टारगेट जाता है। आपको अपनी चीज को प्रैक्टिस करना, इस चीज को पेपर ट्रेडिंग कहते हैं। अब पेपर ट्रेडिंग होती है दो टाइप की, टू टाइप की पेपर ट्रेडिंग। एक होती है डिजिटल, ठीक है, एक होती है ऑफलाइन, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। जो ऑफलाइन होती है वो ये पेपर होता है, और जो डिजिटल होता है ऑनलाइन होती है, वो होता है, उसी को बोलते हैं डेमो, डेमो अकाउंट। ठीक है, डेमो अकाउंट। जैसे यहां पे देखो ये लिखा है डेमो, तो ये क्या है? डेमो अकाउंट। इसमें जैसे कि मैंने 10,000 डाल रखे हैं, ठीक है, 10,000 डाल रखे हैं यहां पे। तो ये एक पोजीशन चल रही है, मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब ये डेमो है। अब मुझे यहां से लग रहा है कि मार्केट में बाइंग जाएगा। अब मुझे यहां पे देखना है कि हम ट्रेड कैसे प्लान करें। तो हम यहां से एक बाई ऑर्डर पे जाएंगे, यहां पे क्लिक करेंगे और अपनी ट्रेड को एंटर कर दिए। अब यहां पे क्या हुआ? यहां पे क्या हुआ? मेरी पोजीशन बाई हो गई यहां पे।
लॉट ज्यादा है भाई, 0 1, ठीक है। ये देखो अब मेरी पोजीशन यहाँ पे बाई हो गई, देखा। अब आपको एसएल क्या देना है, यहाँ पे देना है, ये आपका क्या हुआ, एंट्री हुआ, और ये आपका टीपी होगा। अब आपको यहाँ पे डेमो में देखना है कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। हम इस तरह के अगर जब रियल मार्केट में आएंगे तो हम एसएल कहाँ रखेंगे, कैसे हम टारगेट लगाएंगे, कैसे हम टीपी अपना रखेंगे, उस चीज को समझने के लिए होता है डेमो अकाउंट, ठीक है। तो डेमो अकाउंट होता है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। लेकिन यहां पे आपकी साइकोलॉजी कब नहीं खराब होगी, डिजिटल में आपकी साइकोलॉजी कब नहीं खराब होगी। जैसे मैंने यहाँ पे 10,000 अमाउंट डाला है, ठीक है, 10,000 वहां पे डाला है, तो हम रियल मार्केट में आएंगे क्या, हम भी तब भी 10,000 अमाउंट से ही ट्रेडिंग करेंगे। अगर 10,000 से करेंगे तो ठीक है, अगर हमको कम से करना है या ज्यादा से करना है तो हम उतने कैपिटल को यहां पे ऐड करेंगे कि हमको एग्जैक्ट पता चले कि हम 10,000 अगर 0.1 लॉट लेते हैं, 0.1 लॉट अगर लेते हैं, तो मेरा अगर इतना एसएल गया, ये कितने पॉइंट का एसएल गया, तो ये जब एसएल जाएगा तो मुझे कितना लॉस होगा, और अगर टारगेट जाएगा और 0.1 लॉट में लिया है तो कितना मेरा टारगेट प्रॉफिट होगा, इस चीज को समझ रहे हैं, कितना प्रॉफिट होगा। ऐसे जैसे लॉट साइज मैंने 0.1 लिया है, इसी तरह आपको क्या करना है, 0.2, ठीक है, फिर 0.5, फिर 1, इस तरह की लॉट आना है। आपको कैलकुलेट करना है कि भाई अगर इतने एक लॉट लेते हैं तो कितना लॉस होता है, अगर 2 लॉट लेते हैं तो कितना लॉस होता है, 1 लॉट लेते हैं तो कितना प्रॉफिट होता है, 2 लॉट लेते हैं तो कितना प्रॉफिट होता है। इस चीज को आपको समझना है, ये आता है टेक्निकल में। आप अगर जब तक कि आप टेक्निकल नहीं सीखोगे तब तक आपको प्रॉब्लम होगा। तो उसके लिए आपको पहली चीज टेक्निकल सीखना है, टेक्निकल सीखना है, यही पेपर ट्रेडिंग होती है, ठीक है, यही होती है। अब इसमें मिथ है, क्या मैं पेपर ट्रेडिंग करूंगा तो साइकोलॉजी मेरी खराब हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी, थोड़ा बहुत हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपको ये हमेशा याद रखना है कि उतने अमाउंट डेमो अकाउंट में पेपर ट्रेडिंग में रखना है कि जितने से जब आप रियल मार्केट में जब अपना असली पैसा लगाएं, जब स्टार्ट करें, ठीक है, तो वो पैसा क्या हो, उतने ही से ट्रेडिंग शुरू करें, उतने से ही ट्रेडिंग शुरू करें, और नहीं, और नहीं, उतने से ही करें। जैसे मुझे 10,000 से स्टार्ट करना है तो मैंने 10,000 यहां पे दिया, क्या दिया, 10,000 ही दिया। अब 10,000 यहां देने के मेरे के रीजन क्या है, रीजन यही है कि मैंने यहां पे एक्चुअल में क्या किया है, क्योंकि मुझे 10,000 करना है तो मैंने 0.1 लॉट से लिया। अब मुझे यहां पे कैलकुलेशन मिल गया कि अगर ये इतना लॉस जाएगा तो अप्रॉक्स 200 या 250 का लॉस जाएगा, 200-250 का। अगर टारगेट जाएगा तो अप्रॉक्स 600-700 का टारगेट जाएगा, इस तरह। अब आपको देखना है, इस चीज को एनालाइज करना है, इसी चीज को कहते हैं पेपर ट्रेडिंग, ठीक है, यही है पेपर ट्रेडिंग, और कुछ नहीं है। बस लोगों ने थोड़ा उसको बढ़ा चढ़ा के बता दिया है, ठीक है। आप फ्री में पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, ये एक्सएनएस का अकाउंट है, एक्सएनएस में आप ओपन करके कर सकते हैं, या फिर बिंगेक्स है, बिंगेक्स में भी फ्री आप कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आप लोगों को डेमो अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। बाकी आप गूगल से, ऐप स्टोर से, प्ले स्टोर से, दोनों जगह से आप डाउनलोड करके कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन और आता है, जैसे आप इंडियन मार्केट में हैं तो सेंसिबल नाम का एक अकाउंट आता है, वो भी आपको फ्री में आप कुछ पैसे लेके करवाता है, ठीक है। फिर आता है एक ट्रेडिंग व्यू, ट्रेडिंग व्यू से आप भी कर सकते हो, पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो वहां से, बढ़िया, वहां पे भी फ्री है, बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं, वहां पे सारे कांटेक्ट में कर सकते हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे सेंसेक्स हो, चाहे इंडियन हो, टाटा स्टॉक, फिर चाहे फिर फॉरेक्स करना हो, फॉरेक्स कर लो। अगर फॉरेक्स और क्रिप्टो के लिए तो एक्सएनएस चाहिए, फॉरेक्स और क्रिप्टो के लिए बिंगेक्स चाहिए, इंडियन स्टॉक मार्केट है तो सेंसिबल चाहिए, सब चीजें एक में चाहिए तो ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। ये 3 वेबसाइट, 3 चीजें हैं, 3 ऐप हैं, यहाँ पे आप डेमो ट्रेडिंग, पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, और कुछ नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, अगर आपका कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।